अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू की जमकर सराहना करते हुए उन्हें इजराइल के इतिहास का सबसे महान योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान जैसे दुश्मन के खिलाफ बेहद कठिन हालात में इजराइल की रक्षा की। ट्रंप ने दावा किया कि नेतन्याहू के नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक संभावित परमाणु खतरे को समाप्त कर दिया, जो जल्द ही इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि कहा। ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुकदमा बेतुके आरोपों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य नेतन्याहू की छवि को नुकसान पहुंचाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल की न्याय प्रणाली एक न्यायिक तमाशा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मांग की कि नेतन्याहू का मुकदमा या तो तुरंत रद्द किया जाए या उन्हें पूर्ण माफी दी जाए। उन्होंने इसे न्याय को घोर अपमान बताया। ट्रंप ने अपने बयान के अंत में कहा कि जैसे अमेरिका ने इजराइल की रक्षा की थी, वैसे ही अब अमेरिका नेतन्याहू की रक्षा करेगा। उन्होंने नेतन्याहू को अपना सबसे करीबी और सक्षम साझेदार बताया। बेंजामिन पर आरोप है कि उन्होंने व्यापारियों से महंगे गिफ्ट लिए, मीडिया कवरेज के बदले डील की और सत्ता का दुरुपयोग किया। ये मामला 2020 से लंबित है और वे पहले मौजूदा इजरायली प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अदालत में पेश होना पड़ा है। नेतन्याहू ने इन सभी आरोपों को खारिज किया और इन्हें बेबुनियाद बताया है। सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का खुलकर बचाव किया। उन्होंने लिखा कि नेतन्याहू पर चल रहा मुकदमा या तो तुरंत रद्द होना चाहिए या फिर उन्हें माफ कर देना चाहिए। वह एक ऐसे महान नेता हैं जिन्होंने अपने देश के लिए असाधारण योगदान दिया है। मेरे अनुभव में शायद ही कोई और नेता रहा हो जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उतनी बेहतरीन तालमेल से काम किया हो जितना नेतन्याहू ने किया। अमेरिका ने पहले इजराइल को बचाया था और अब वही काम नेतन्याहू के लिए करेगा। उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है वह न्याय का मजाक है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को कहा था कि अगले सप्ताह जब दोनों पक्ष बातचीत के लिए मिलेंगे तो अमेरिका और ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर डील कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं है। बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की यह घोषणा इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के एक दिन बाद आई है। ट्रंप ने नीदरलैंड्स में कहा कि जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, उन्होंने युद्ध लड़ा और अब यह समाप्त हो चुका है। मुझे उनका ये बयान मिल सकता है कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाने जा रहे हैं। हम शायद इसके लिए कहेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अगले सप्ताह ईरान से बात करने जा रहे हैं। हम एक समझौते पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।